आज हम जमीन की पैमाइश करने आए हैं, लेकिन इसमें कुछ एरर है जिसकी वजह से पार्टी बोल रहा है कि मेरा जो जमीन है वो जमीन की पैमाइश किस तरह से किया जाएगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। और एक अमीन के नाते अगर आप देखें तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है। बस जिसके पास जानकारी नहीं रहता है वही समझता है कि मेरा जो है कुछ गलत हो गया है, इस वजह से नापी नहीं करा सकते हैं अब। लेकिन आपको हम बता दें कि अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नापी के समय क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, यह समझिए। जैसा कि देख लीजिए, नापी जो किए जाता है, तो हमारे पास कुछ मतलब जो है ये मतलब जो है परकाल है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 तरह की गुनिया हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की गुनिया क्या है, तो इसमें हम आपको लास्ट में बताएँगे इसमें 2 तरह की गुनिया हम क्यों रखते हैं, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये ज़मीन की नक्शा दिखाई पड़ रहा होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी ये मतलब बहुत ही मतलब जो है क्रिटिकल मामला है, जो कि आपको यहाँ पे समझना होगा। जैसे आप ज़मीन की पैमाइश करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले पेपर वर्क होता है। पेपर वर्क में ही मतलब डिसाइड होता है कि भूमि की पैमाइश होने वाली है या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो उस पैमाइश को रोक दिया जाता है। पहले पेपर वर्क करने के लिए बोलते हैं, जैसे उसका वर्क सही हो जाता है, उसके बाद जो है ज़मीन की पैमाइश कराई जाती है। लेकिन यहाँ इस केस की अगर हम बात करें तो पेपर वर्क में जब हम देखें सब कुछ ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्लॉट की पैमाइश करने के लिए आए हैं, उस प्लॉट के अंतर मतलब जो खेसरा नंबर डाला जाता है, वो खेसरा नंबर डाला हुआ नहीं है। लेकिन उस प्लॉट का खेसरा नंबर वास्तव में है, तो वो कहाँ है? आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। हम अभी जो है मतलब नापी करने के लिए आए थे। पार्टी नक्शा पहले से देखा हुआ है कि वो मतलब देख रहे हैं कि उस प्लॉट में प्लॉट नंबर नहीं है, लेकिन उसका केवाला में, फिर उसका खतियान में, हर जगह वो नंबर जो है प्लॉट नंबर है, लेकिन नक्शा में वो खोज रहे हैं तो नहीं है। देखिए, हम बारीकी के साथ इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह की किसी भी समस्या से आप परेशान हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, हम आपको तो कैमरा में इस तरह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं, थोड़ी मुश्किल है। लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दें, कभी पे भी नक्शा के पास यानी नक्शा में कोई ऐसा प्लॉट होता है जिसका नंबर नहीं रहता है और आप लोग सोचते हैं वो बिहार सरकार की प्लॉट है जिसमें कि नंबर देना भूल गया है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिहार सरकार की प्लॉट बिल्कुल नहीं होती है। ये उसी व्यक्ति का होता है जिसके पेपर में मतलब जो है नंबर रहता है। भले उसका मतलब नक्शा में उसको पहचान नहीं है, लेकिन उसके कागज़ में उसका नंबर होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर वो प्लॉट नंबर जो हमारे कागज़ में है, केवाला में है, खतियान में है, लेकिन मतलब नक्शा में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कैसे पता करेंगे? इसी टॉपिक पर ये वीडियो हम लाए हैं। क्योंकि अभी फील्ड वर्क करने से पहले आपको अगर हम वो बता देते हैं, तो फील्ड वर्क मतलब जो है हम करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो समझिए कि जब भी अगर आप कोई नक्शा देखते हैं, तो नक्शा का एक मतलब 4 दिशा होती है। एक उत्तर, एक दक्षिण, उसके बाद एक पूरब, एक पश्चिम। इस तरह की जो चारों दिशा होती है, कोई भी प्लॉट जैसा कि आप मतलब खोज रहे हैं, मान लीजिए कि कोई एक प्लॉट आप ले लिए, उस प्लॉट में उस खेसरा नंबर का मतलब जो है प्लॉट नंबर नहीं है, तो अब क्या करेंगे, उसके आस-पास में कोई एक ऐसा प्लॉट ज़रूर होगा जिसके अंतर्गत डबल नंबर है। डबल नंबर होगा तो इसका मतलब कि जिस खेसरा में खेसरा नंबर नहीं है, उसके आस-पास में जो भी खेसरा है जिसमें डबल नंबर अंकित किया गया है, वहाँ का एक खेसरा नंबर इस प्लॉट का ही वहाँ पे दर्ज किया गया है। तो देखिए, खास करके ये तब देखने के लिए मिलता है जब बहुत बारीक-बारीक यानी छोटा-छोटा प्लॉट रहता है, तब ऐसा होता है। तो अब ये समझना है कि जो प्लॉट में 2 नंबर दिया हुआ है नक्शा में, उसमें कौन-सा उस प्लॉट का नंबर है जिसमें कि प्लॉट नंबर नहीं दिया गया है, आपको यही फ़र्क करना है। तो देखिए, कुछ सिंबल होती है उसको समझने के लिए। सिंबल ये है कि जो खेसरा के अंतर्गत 2 खेसरा नंबर रहता है, उसमें जो है आपको बता दें, एक खेसरा के ऊपर में या नीचे में या किसी साइड में बुंदा होगा। बुंदा होने का मतलब ये हुआ कि जो प्लॉट खाली है, उस प्लॉट का नंबर वह नंबर इंगित करता है जिस नंबर के सामने वो बिंदा होता है या फिर किसी तरह की सिंबल होती है, वो इस बात को डिसाइड करता है।
अगर आपके पास भी इस तरह की मामला है तो आप समझने की कोशिश करिए कि आपका वही वाला प्लॉट होगा। तो आगे वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाएँगे, इसीलिए इस वीडियो को आप यहीं तक एन्जॉय करिए और फिर आपको ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा।